नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 26,382 पोस्ट की एज लिमिट को लेकर। तो जैसा आप लोगों को पता होगा, कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ में एज लिमिट को लेकर बात की थी। आप लोगों ने उस पर अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ रखी। कुछ लोगों ने कहा कि एएसआई वाली वैकेंसी से कंपेयर कर लीजिए इस वैकेंसी को, कि उसमें जो एज ली गई है वो एक्स्ट्रा ली गई है, यानी जिस वर्ष की वो वैकेंसी थी, जो एज काउंटिंग है उससे नेक्स्ट ईयर में काउंट की गई है। देखिए, मैं आप लोगों को एक स्पष्ट बात बता देता हूँ। यहाँ मैं एएसआई की वैकेंसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ना एसआई की वैकेंसी से कंपेयर कर रहा हूँ, ना हेड ऑपरेटर की वैकेंसी से कंपेयर कर रहा हूँ। ये कांस्टेबल की वैकेंसी है, आप लोग इसे दूसरे से रिलेट मत कीजिए। और कांस्टेबल की वैकेंसी का मैंने प्रीवियस ईयर आप लोगों को दिखाया था, जो रिकॉर्ड रहा है 2018 में जो वैकेंसी आई हैं उसमें 2018 को ही आधार मानकर एज काउंटिंग की गई है। ठीक है भैया, तो जो जिस वर्ष की वैकेंसी कांस्टेबल की होती है उसी वर्ष में एज काउंटिंग की जाती है। ठीक है भाई, अब आप लोग संतुष्ट हो तो, ना संतुष्ट हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक आदमी को हम सिंगल को एक एक को हम समझा नहीं सकते। ठीक है, एक एक के लिए अलग वीडियो नहीं बना सकते। ठीक है, सबके लिए एक कॉमन वीडियो होती है, जो उससे संतुष्ट होता हो ठीक है, और जो ना संतुष्ट होता हो वो और भी ज़्यादा ठीक है। ठीक है भाई मैंने बता दिया, अंकित सर ने भी आप लोगों का जो क्लियरिफिकेशन है वो कर दिया कि भाई जो सीधी भर्ती 2021 है एक, और ऑपरेटर वाली सीधी भर्ती 2022 है। ठीक है, जब दोनों भर्तियां डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो कैसे उन दोनों का कंपेयर एक साथ करने बैठ रहे हो। ठीक है, सीधी भर्ती 2021 के आधार पर कांस्टेबल की 26,382 पोस्ट आ रही हैं। ठीक है, तो एज काउंटिंग 2021 को आधार मानकर होगी, ये बात कंफर्म है। अब एक यही मैं आप लोगों में से ही बता दूं, आप लोगों में से कम 20 बच्चों ने ये कमेंट करके कहा है नहीं जी, एज जो है 1/7/2022 को आधार मानकर ही काउंट होनी चाहिए, 1/7/2021 को आधार नहीं मानना चाहिए। तो इसमें वो बच्चे होंगे जो हाल ही में जो आए होंगे अपनी एज में। अब वो सोच रहे होंगे यार 1/7/2022 से काउंट हो जाए तो हमारा नंबर भी आ जाएगा, हम भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1/7/2021 से काउंट हुई तो हम रह जाएंगे। तो वो शायद उन बच्चों के कमेंट होंगे, चलिए उसको दरकिनार करिए। आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि जो चाहते ही नहीं है कि भाई जो एज है वो 2021 से काउंट हो। बस उनके दिमाग में भाई एक नेगेटिव पॉइंट ये आ रहा है कि भर्ती जो है 2022 में आई है। ठीक है, तो एज जो काउंट होगी 1/7/2022 को आधार मान के काउंट होगी, जबकि ऐसा नहीं होगा। अंकित सर ने 100% इस पर मोहर लगा दी है, आप लोगों को पता होगा, और उनसे पहले आप लोगों को मैंने भी बता दिया था। लेकिन आप लोग तो भैया समझने के लिए तैयार ही नहीं है, आप लोगों का तो राम ही मालिक है। अब किसके समझाए से समझेंगे, हो सकता है भाई खुद आके शिव जी को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को आना पड़े तुम्हें समझाने के लिए, फिर वो अवतार लेके आए, तुम्हें समझाएं कि 2022 की जो भर्ती 2022 में निकल रही है, इसमें एज जो है वो 2021 से ली जाएगी, ना कि 2022 से ली जाएगी। तब जाकर हो सकता है उनकी बात भी आप लोगों के समझ में ना आए। ठीक है, तो यार कम से कम इतना तो कॉमन सेंस लगाइए। पिछली वैकेंसियों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और जब किसी सीनियर ने कहा है, मान के चलिए मेरी बात आप लोग बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल आप लोगों की समझ में नहीं आती, मैं एक बात के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने अंकित सर के YouTube चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर रखा है। मैंने अपने YouTube चैनल पर देखा भी है कि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो अंकित सर की वीडियो जरूर देखते हैं। ठीक है, रोजगार विद अंकित YouTube चैनल की वीडियो जरूर देखते हैं। ठीक है, और हमारे YouTube चैनल पर 90% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते हैं। ठीक है, बिना सब्सक्राइब किए हुए, यानी उनको काम की इंफॉर्मेशन भी चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करना है उनको। तभी उन लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं हमारी वीडियो देखने के तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वरना आप लोग वीडियो क्यों देखते हैं, वीडियो ही मत देखिए। ठीक है, वीडियो ही मत देखिए, फिर तो इससे बढ़िया तो ये फ़ायदा होगा भाई आप लोगों का एक सब्सक्राइब करना, व्यू देना, तो थोड़ा सा ये इंक्रीमेंट नहीं करता हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। ये नहीं हो सकता कि भाई हम भी आप लोगों को सटीक और एक अच्छी जानकारी उपलब्ध कराते हैं और आगे भी उपलब्ध कराते रहें। तो इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी से, जो बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते हैं तो वो लोग सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब 26,382 पोस्ट बहुत क्लियर करके बता दिया है मैंने, दोनों नोटिफिकेशनों में डिफरेंस दिखा दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब आप लोगों के बहम का तो कोई इलाज हो नहीं सकता भाई।
ठीक है, आप लोगों के दिमाग में नेगेटिव पॉइंट घुसा हुआ है कि एज तो 2022 को आधार मानकर काउंट होगी, तो हो सकता है आपकी बात सही हो, एक साथ 2022 को आधार मानकर काउंट हो जानी चाहिए। ठीक है, जब आप लोग ऐसा चाहते हैं तो चाहो भैया, ठीक है। लेकिन जो बात सही है वो बात फिर भी मैंने बताई है और वो बात ही अंकित सर ने बताई है। बहुत कम लोगों ने इन दोनों नोटिफिकेशनों के बीच में डिफरेंस किया था, अंतर किया था, लेकिन आप लोग कहाँ मानने के लिए तैयार हैं। आप लोगों के सिर पे तो वही भूत सवार है 2022 और कम से कम मैं कह रहा हूँ कम से कम 40 से 50 कमेंट ऐसी हैं, ठीक है, जो यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, तो वो बार बार पूछ रहे हैं हमारी एज कितनी ली जाएगी, कहाँ से काउंट की जाएगी। देखिए, सिंगल आदमी को हम नहीं समझा सकते हैं, एक एक को आप में से नहीं समझा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबके लिए एक कॉमन वीडियो जरूर बना सकते हैं। जो उससे सहमत हो वो ठीक है और जो उससे सहमत ना हो वो भी ठीक है भाई, वो भी अच्छा है, ठीक है। जो किसी और से सहमत हो जाएगा वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। हमसे सहमत ना होकर किसी और से सहमत हो जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस को देखिए, विचार करिए एक बार फिर से कि कहाँ से एज ली जाएगी। कुछ समय और है, समय गुजरेगा, आप लोग फिर से बिलीव करने लगेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोगों को तो ये भी बिलीव नहीं था कि ये वैकेंसी आ रही है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को 2 से 3 दिन पहले बता दिया था, 2 से 3 दिन पहले ये बता दिया था कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, 10 तारीख से पहले पहले कोई ना कोई खबर आ जाएगी। तो 10 तारीख से पहले खबर नहीं आई क्या? आ गई। अब आवेदन जो प्रक्रिया है उसके लिए बताया है। आवेदन प्रक्रिया देखिए 27 तारीख टेंडर भरने की आखिरी तारीख है, ठीक है। उसके बाद में ये कंपनी जो है उसका दोस्तों चयन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में शायद हो सकता है चुनाव में व्यस्त होने के कारण आवेदन प्रक्रिया ना शुरू हो। वैसे 1% चांस ये लगता है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है चुनाव से पहले पहले, ठीक है, चुनाव से पहले या चुनाव के दरमियान भी, ठीक है। और 99% ये चांस है कि चुनाव के बाद ये स्टार्ट हो, ठीक है भाई। तो ये सस्पेंस भरी हुई बातें हैं, इन पर हम कुछ मतलब अपनी दलील जो है वो नहीं रख सकते, खुलकर नहीं बोल सकते कि चुनाव से बाद ही होंगे या चुनाव से पहले होंगे। चांस चुनाव से पहले के भी हैं और चुनाव से बाद के भी हैं चांस, ठीक है। अब चुनाव के पहले के चांस इसलिए बनते हैं, अगर चुनाव से पहले आवेदन प्रक्रिया ने स्टार्ट नहीं करनी होती तो एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन क्यों निकालते ये, ठीक है, यानी कंपनी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया क्यों निकालते, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि प्रलोभन देना था, वैकेंसी के बारे में जानकारी देनी थी कि वैकेंसी जो है वो आ रही है इसलिए निकाल दिया होगा। बिल्कुल आप लोगों की बात सही है, आप लोगों की बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन अगर आवेदन प्रक्रिया चुनाव से पहले स्टार्ट ना करनी होती तो एक बस दिमाग में यही सवाल आता है कि आवेदन प्रक्रिया चुनाव से पहले स्टार्ट नहीं करनी होती तो वैकेंसी शायद ये चुनाव के बाद ही निकालते। हो सकता है चुनाव के बाद हमें आवेदन शुरू हो सकता है चुनाव से पहले। ये बातें जो हैं ये आगे भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं। फिलहाल इतना ही बताना था आप लोगों को कि भाई जो एज की काउंटिंग है वो चाहे चुनाव से पहले आवेदन हो चाहे चुनाव के बाद में आवेदन हो, वो एक साथ 2021 को ही आधार मान के काउंट होगी, ठीक है। अब आप लोगों में से कुछ कमेंट कर रहे हैं कि भैया एक साथ 2021 को आधार मान के काउंट ना हुई तो आप लोग एक काम करिएगा, मुझे फांसी पर लटका दीजिएगा अगर एक साथ 2021 से आधार मान के काउंट ना हो तो। यार भैया सब अनुमान लगा रहे हैं अपना अपना, सबका अपना अपना आइडिया है पुरानी वैकेंसियों के हिसाब से और नई वैकेंसियों के हिसाब से जो वर्तमान में आ रही हैं उनके हिसाब से देख देख के कि भैया किस में कितनी एज ली जा रही है, प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, उसके हिसाब को देखते देखते सब आकलन कर रहे हैं। और ऐसा ही आकलन जो है ये हमने किया है, ठीक है। कोई ये नहीं है कि हमने बिल्कुल आप लोगों को खामा में बहकाना शुरू कर दिया है, भाई बहका नहीं रहे। जो एज की काउंटिंग है वो एक साथ 2021 को आधार मानकर ही होनी चाहिए, ये आप लोग देख लीजिएगा जब इसका नोटिफिकेशन आए तब, ठीक है भैया। चलिए, और आप संतुष्ट हैं नहीं हैं कोई परेशानी नहीं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों के माइंड के सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, कैसा सोचते हैं कैसा नहीं सोचते, ठीक है। एक एक आदमी को हम संतुष्ट नहीं कर सकते, जो संतुष्ट हैं वो ठीक है और जो नहीं संतुष्ट हैं वो और भी ठीक है, ठीक है भैया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।